की तरफ देखते हैं बाज आ जाएं, वरना अल्लाह उनकी बसारत सल्ब कर लेगा। नंबर 5, दोनों हाथों को छोड़कर नमाज पढ़ना। नंबर 6, नमाज में अपनी दोनों आंखों को बंद रखना। नंबर 7, बाज आज़ाए सुजूद को जमीन पर न रखना, जैसे सिजदा करते वक्त अपने दोनों कदमों को उठाए रखना या नाक जमीन से मस न करना। नंबर 8, इमाम के पीछे बच्चों और उन अफराद का खड़ा होना जिनमें अक्ल की पुख्तगी न आई हो और वो मरीज जो हरकत न कर सकते हों, क्योंकि अगर इमाम नमाज के दौरान किसी उज़्र शरई की बिना पर अपनी जगह किसी को आगे बढ़ाने का इरादा करे तो ऐसा न कर पाए और उलझन का समा पैदा हो। नंबर 9, बाज लोगों का यह अमल की जमात में शामिल होने के लिए जब वो इमाम को सिद्धे या कायदे में पाते हैं तो नमाज में शामिल नहीं होते, यहां तक कि इमाम दूसरी रकात के लिए खड़ा हो जाता है, जबकि हुक्म यह है कि जिस हाल में इमाम को पाओ उसके साथ जमात में शामिल हो जाओ। नंबर 10, सही तौर पर तकबीर का जुबान से न कहना। वाज़ेह रहे ऐसी जगहों पर नमाज का पढ़ना भी गलत है जहां कब्र हो। औरतों की नमाज की कैफियत। मेरे इस्लामी भाइयों और बहनों, ये जान लीजिए कि नमाज के औसाफ और उसके मुताल्लिकात में मर्द और औरतें बाहम शरीक हैं, उनके दरमियान कोई फर्क नहीं सिवाय चंद मुकामात के जो मंदरज झेल हैं। नंबर 1, अगर औरत औरतों की इमामत करती है तो सबसे निकल कर आगे नहीं बढ़ेगी, बल्कि पहली सफ के वस्त में खड़ी होकर इमामत करेगी। नंबर 2, जब इमाम गलती करे, इमाम से सहू हो जाए तो इमाम को बताने के लिए एक हाथ को दूसरे हाथ पर मारेंगी, जबकि मर्द सुबहानल्लाह कहेंगे। नंबर 3, जब औरतें मर्दों की मौजूदगी में नमाज अदा करें तो अपने दोनों बाजुओं, दोनों रानों वगैरह को फैलाने में मुबालगा न करें, क्योंकि उससे बेपर्दगी का अंदेशा है। हाँ, अगर औरत तन्हा नमाज पढ़ती है या 2 औरतों के साथ बाजमात नमाज अदा करती है तो नमाज के उन तमाम औसाफ का इल्तिजाम जरूरी है जो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से वारिद हैं। नंबर 4, औरत को हालत नमाज में बदन की सतर पोशी वाजिब है, चेहरा और दोनों हथेलियों के अलावा। ए अल्लाह के बंदों, आपने यहां नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नमाज का प्यारा नमूना देख लिया है। हमारी आपसे निहायत ही खुलूस से ये दरखास्त है कि आप अपनी नमाजें अपने प्यारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नमूने की रोशनी में पढ़ें, ताकि इन नूरानी नमाजों को आप अल्लाह के यहाँ कबूल पाएं। और अगर नमूने के मुताबिक आपको नमाज पढ़ते हुए देखकर कोई नुक्ताचीनी करे या अहादीस रसूल के मुकाबिल बुजुर्गों और अइम्मा के अक़वाल पेश करे तो आप उसकी नादानी से इज्तनाब करते हुए अमल बिल हदीस पर कारबंद रहें, क्योंकि जिस तरह नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जात रुए जमीन के तमाम बुजुर्गों और इमामों से आला व अरफा है, इसी तरह आपकी तालीम और तरीका भी रुए जमीन पर तमाम तरीकों से आला व अरफा है। इमाम इब्न क़य्यिम रहमतुल्लाह अलैह के इस कौल को याद रखें, नमाज रोजी का बाइस है, सेहत की मुहाफिज है, तकालीफ को दूर करती है, बीमारियों को भगाती है, दिल को कुव्वत अता करती है, चेहरे पर नूर लाती है, कवी को मजबूत करती है, रूह को ग़िज़ा फराहम करती है, कल्ब को मुनव्वर करती है, नेमत की मुहाफिज है, बरकत लाती है, शैतान को दूर भगाती है, रहमान से करीब करती है। और आखिर में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इस फरमान को याद रखें, रोज़े क़यामत बंदे से सबसे पहले नमाज के मुतालिक सवाल होगा। अगर ये मरहला ठीक रहा तो दीगर अमाल सही रहेंगे, और अगर नमाज में गड़बड़ हुई तो दीगर सारे अमाल खराब हो जाएंगे। ए अल्लाह के बंदों, हमें उम्मीद है कि इस कैसेट का इख्तिताम आपके लिए नई जिंदगी की इब्तिदा होगी, लिहाजा अब वैसे ही नमाज पढ़ो जैसे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नमाज अदा की है। नमाज उसी तरह पढ़ो जिस तरह मुझे पढ़ते हुए देखते हैं।